हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, बस अपने काम की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सोचा कि काम भी किया जाए और फिर अपने दोस्तों से थोड़ा सा हाय हेलो भी की जाए। तो बस मशीन लगा रही थी, मैं कपड़े डाल रही थी और मैंने बेडशीट भी चेंज की थी। आप कहोगे हर समय बेडशीट चेंज करते रहते, क्या करूँ जी। बच्चे गंदी इतनी कर देते हैं ना, तब उस पर ही सोते हैं। फिर रात में वो किरकिर किरची होती है, तब अच्छी नहीं लगती। तब इसके पापा भी कहते हैं कि इसको चेंज ही कर दिया करो, क्या ही जा रहा चेंज करने में। तो फिर मैं चेंज कर ही देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा इनके प्लो कवर भी निकालती हूँ और हाथ के हाथ ये भी मशीन में डाल देती हूँ। और उत्कर्ष भी घर पे ही था और उमंग तो खैर है ही अपने जोरों शोरों से अपने कारनामे करने में लगा ही पड़ा है। उसे तो बंदर है पूरा, सच में मैं तो इसको बंदर ही बोलती हूँ। हर जगह अपनी बंदरगिरी दिखाता ही है। देखो, इस कोई मतलब हो ना हो उसे करना ही है। तो फिर मैंने गद्दे भी हटाए थे। मैंने कहा एक बार दीवान देख लेती हूँ, कुछ दीवान में हो चेंज वेंज करना हो या फिर कुछ रखना हो। तो दीवान तो खैर मेरा सेट ही था। ये है कि मैं नज़र मार रही थी ऐसी, तो थोड़ा सामान था ऊपर रखा हुआ, तो मैं सोच रही थी दीवान में रख दूँगी, क्योंकि ऊपर ही ऐसे गिफ्ट वगैरह थे। तो मैंने सोचा इसको दीवान में ही सेट कर देती हूँ। दीवान में स्पेस भी था, तो मैंने कहा इसको दीवान में ही रख देती हूँ। फिर मैं ये सेट कर रही थी, तो एक बेडशीट थी नहीं मेरे पास, किट में ही थी। तो पहले तो मैंने वो किट ऐसे ही रख दी। फिर मैंने कहा एक छोटा सा कैरी बैग ले आती हूँ जिसमें कपड़े वगैरह नए आते हैं, उसमें करके रख दूँगी तो थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रहेगी। हालांकि दीवान के अंदर तो वैसे भी सेफ़ रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसी सनक है ना मेरे अंदर सच में कुछ मुझे खुद में ही लगता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना साफ़ सफाई और इन चीज़ों की थोड़ी दिमाग में ज़्यादा ही रहती है। खैर कोई बात नहीं, और अच्छी आदत है वैसे तो ये। मेरे हस्बैंड, मैं खुद ही बोलती हूँ कि क्या मेरे अंदर सनक है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये सनक अच्छी सनक है, ये हर लेडीज़ के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये सनक होगी तभी तो घर अच्छे से चलेगा। खैर कोई बात नहीं, आप कहोगे अपनी तारीफ खुद से ही कर रही हूँ। मैं खुद से नहीं कर रही, मैं तो खुद ही अपने आप को सनक ही बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं खैर कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा गद्दे वद्दे लगा देती हूँ, और उमंग ना अपनी कारस्तानी पे लगा ही लगा है। तो फिर नई बेडशीट निकाली मैंने, और इस बेडशीट को मैं दूसरी बार ही बिछा रही हूँ। एक बार मेरा बर्थडे हुआ था तब मैंने बिछाई थी, उसके बाद मैंने फिर इसको निकाल ही दिया। मैंने कहा अब ये डेली में बिछाने के काम आ जाएगी। और एक मेरी फ्रेंड है देहरादून में, मतलब मेरी फ्रेंड क्या, इनके फ्रेंड थे, उनके यहाँ हम गए थे फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। उनकी मिसेस ने मुझे ना ये गिफ्ट की थी, बहुत प्यारी लगती है ये बेडशीट। तब वहीं पर हमें मिली थी, तो मैंने इसको अब निकाल ही लिया। पहले मैं सोच रही थी निकालूं ना निकालूं, मुझे ऐसा रहता है ना नई चीज़ें हैं रखी रहने दो। तो मुझे कई बार ये डांटते हैं कि नई चीज़ें तो क्या निकाली नहीं जाएंगी, उन्हें यूज़ तो किया ही जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी। ये जो पीछे आप पर्दा देख रहे हैं ना, ये बच्चों ने तोड़ दिया था। बाद में इसका पाइप ही ऐसे किया कि पाइप ही टूट गया, इसका वो पर्दा निकल ही गया। बच्चे ऐसी कारस्तानी, छोटा वाला ज़्यादा करता है मेरा। छोटा क्या, जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो दोनों की आपस में शुरुआत हो ही जाती है, कारनामे करते ही रहते हैं। अकेला रहेगा उमंग तो इतनी नहीं करेगा, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तब बहुत करते हैं। और मेरा बड़ा बेटा इतना शरारती नहीं है, लेकिन छोटा वाला बहुत है, बहुत नुकसान करता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे लग रहा सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे। और ये मेरी बेडशीट वगैरह धुल गई थी और सूख भी गई थी, तो मैंने सोचा इन कपड़ों को भी फैला देती हूँ आराम से। और सारे कपड़े फिर मेरे धुल गए थे, सूख गए थे, तो मैंने कहा इनको फैला ही देती हूँ। बस अब मैं आ गई थी किचन में। उधर कपड़ों का काम तो मेरा निपट गया था। किचन में फिर मैंने बर्तन वगैरह धुले। बर्तन तो मेरे सारे धुल गए थे, तो मैंने सोचा अब गैस वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, ये सब साफ़ कर देती हूँ। और बर्तन, किचन था ही गंदा सा था किचन। मैं तो खैर अभी मैं नहाई भी नहीं थी, मैं कामों में ही लगी थी। तो मैंने सोचा इसको पहले मैं साफ़ कर दूं। और पता है, काम करके नहाओ तो एक अलग सुकून मिलता है। ऐसा लगता है चलो अब रिलैक्स हो गए और आराम से नहाएंगे अब, और आराम से फिर बात का काम करेंगे। क्योंकि ये सारे काम ना ऐसा लगता है नहाने से पहले ही कर लो। और अभी मेरे बच्चे भी नहीं नहाए थे, मैं बच्चों को भी नहलाऊंगी, दोनों को। मैं बोल ही रही थी उनको भी कि चलो अब तुम दोनों की बारी है, क्लीनिंग इधर की तो हो गई, अब बच्चों को नहलाऊंगी। और बस इधर का सारा गैस वगैरह मेरी साफ़ हो गई। और ये गैस का स्लेब ना थोड़ा छोटा ही है हमारा। छोटा क्या, सभी के ऐसे हैं, सरकारी क्वार्टर में तो वो सभी के लिए ही ऐसे हैं। लेकिन मुझे ना थोड़ा गैस, किचन और जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छा लगता है ना, कि स्लेब वगैरह बड़ा हो तो आराम से सामान रख लो। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है, लेकिन बढ़िया है। हमारा तो अपना ही है, हम तो इसे सरकारी क्वार्टर समझते ही नहीं, हम तो इसे अपना समझ के रहते हैं। और अपना ही समझ के मैं रखती हूँ। और हमने यहाँ पे निकाल भी 7 साल दिए, तो हमारा अपना ही है, तभी तो हम साफ़ सफाई हम ये सोच के कभी नहीं करते हैं सरकारी क्वार्टर है, हमें साफ़ क्यों करना, और हम तो इसे छोड़ के चले ही जाएंगे जब हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरी बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं। मैं ये सोचती हूँ जब तक हम रह रहे हैं तब तक ये हमारा अपना ही है। सारे काम हमारे यहाँ पे हो रहे हैं,
सारे त्यौहार हम यहाँ पे मना रहे हैं, सारा हमारा कमाई का कर्म भूमि ये है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो फिर अपना ही घर है। जब तक हम रह रहे हैं तब तक हमारा अपना ही घर है, और मैं इसे बिल्कुल अपना घर समझ के ही रहती हूँ। और इसीलिए शायद हमने इसमें 7 साल निकाल दिए, नहीं तो नौकरी में एक जगह 7 साल रुक पाना। 7 साल क्यों, हस्बैंड को तो मेरे 10 साल हो गए, शादी को हो गए हमारी 7 साल, हस्बैंड को तो 10 साल हो गए, 10 साल से हम यहीं पे हैं। खैर कोई बात नहीं। और मुझे तो अच्छा लगता है, अपना हो चाहे किराए का हो चाहे सरकारी हो, जैसा भी हो, जब हम जिसमें रहते हैं तब तक के लिए वो हमारा अपना ही होता है। और जब हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया से रखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बरकत भी आएगी, घर में खुशहाली भी आएगी। और जब हमारी सोच ही ऐसी होगी, अरे हमें क्यों ही, क्या ही करना, सरकारी है, छोड़ के ही जाना है एक दिन, तो फिर मतलब माइंड उसी तरीके से काम करेगा, तो फिर चीज़ें भी उसी तरीके से होंगी नहीं। और जब हम अपना समझेंगे तो चीज़ें भी हमें अपना समझेंगी। और मुझे तो सच में, मैं उत्तरकाशी रहती हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ या फिर कहाँ हम रह रहे हैं, मुझे कभी यहाँ पे ये एहसास नहीं हो, क्योंकि मैंने मतलब मैं खुद में होना चाहिए रहने का। और जब हम घर से दूर जाते हैं, भाई हमें भी पता है हम घर से बहुत दूर हैं, लेकिन मेरे अंदर खुद से है, दूर है तो क्या हुआ, सब अपने हैं, अपने अंदर होना चाहिए तो सब अपने हो जाते हैं। और अगर हम अपनी जगह पे भी रह रहे हैं जो हमारी जन्मभूमि है, और वहाँ पे भी अगर हमारे अंदर प्यार वाली भावना नहीं, तो अपने होकर भी सब हमारे अपने पराये हो जाते हैं। और जब हम दूर रह रहे हैं और हमारे अंदर ऐसी भावना है सब अपने, तो पराये भी सब हमारे अपने हो जाते हैं। और मेरे अंदर यही है, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ अगर दूसरी जगह भी हमारा कभी ट्रांसफ़र होगा, तो मतलब मैं वहाँ भी एडजस्ट कर लूँगी, वहाँ भी सब मैं अपने बना ही लूँगी, क्योंकि मेरी सोच है भाई हम नौकरी वाले हैं तो हमें बाहर ही रहना है घर से, तो इस वजह से अपना समझ के ही रहना चाहिए। और कुछ लोग होते नहीं कि मतलब होता ही है कि घर जैसे नौकरी है, बाहर रहते हैं, तो नहीं हम तो बाहर हैं, ये तो मतलब दूसरे लोग हैं, पराये लोग हैं, हमें क्यों दोस्ती करना, क्यों ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट करना। लेकिन मेरी सोच नहीं है ऐसी। कुछ लोग बाहर निकलते हैं तो उसको बाहर की नज़र से ही देखते हैं, अरे ये तो हम दूर देश आ गए या फिर हमारा अपना नहीं है। लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं होता। मैं जब यूपी में थी तो मेरा यूपी भी अपना था, अब मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ तो उत्तराखंड भी मेरा अपना है। मेरे अंदर ये भावना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यूपी की हूँ तो मेरा उत्तराखंड अपना नहीं है, या फिर अब मैं उत्तराखंड की हो गई हूँ तो मेरा यूपी अपना नहीं है। हर जगह अगर अपनी जगह से रहोगे ना, तो आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे। और पता है, आपके अपने दुख सुख बांटने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आप के अंदर ऐसी सोच है, आपकी नीयत ऐसी है, और आप जब दूसरों को दूसरों की नज़र से ही देखोगे, पराओं की नज़र से देखोगे, तो फिर सारे पराये ही मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी लोग हैं आसपास में, इतने अच्छे लोग हैं ना, सारे बहुत अच्छे हैं जहाँ मैं रह रही हूँ। मेरे आस पड़ोस में, कॉलोनी में सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं खुद से लोगों से दोस्ती करती हूँ, खुद से बात करती हूँ, खुद से मैं लोगों को अपना मानती हूँ, इसीलिए लोग भी मुझे अपना मानते हैं। मैं कभी मेरे अंदर सोच नहीं होती कि ये मेरे अपने नहीं है, ये मेरे मतलब बाहर के हैं। देखो, अगर आपके अंदर अपनापन नहीं है ना, तो जो आपके अपने हैं तो वो भी आपके कभी अपने नहीं हो पाएंगे। और अगर आपके अंदर अपनापन है तो जो आपके पराये हैं ना, वो भी आपको अपने से भी ज़्यादा बढ़ के हो जाएंगे, जो मेरा मानना है। मेरे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें भी मैं खुश रहती हूँ, और जो चीज़ें नहीं होती हैं उसमें भी मैं खुश रहती हूँ। और खैर कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेक्चरबाजी हो गई। और ये बच्चों को, मैंने घर की साफ़ सफाई हो गई, मैंने कहा बच्चों को भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और दोनों को मैंने एक साथ ही नहला दिया था, मैंने कहा एक साथ ही दोनों को नहला दिया। और ये दोनों एक साथ नहाना, एक साथ कपड़े पहनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जुड़मा नहीं है, लेकिन जुड़मा से कम भी नहीं है, बिल्कुल भी सारी चीज़ें एक साथ। छोटा कहेगा कि मैं भैया के साथ नहाऊंगा, बड़ा कहेगा कि मैं उमंग के साथ नहाऊंगा। मतलब वही है कि दोनों की हरकतें एक सी रहती हैं। खैर कोई बात नहीं, दोनों नहा लिए। और दोनों ने, देख रहे होंगे आप कि टी शर्ट पहन रहे हैं तो दोनों एक साथ पहन रहे हैं, पाउडर लगाया दोनों ने एक साथ लगाया, एक ही साथ करेंगे सारे काम। और छोटे वाले को शरीकत है, और बड़ा भी, लड़ेंगे भी, लेकिन सारे काम इनके होते भी एक ही साथ हैं। खैर कपड़े वगैरह बच्चों को मैंने पहना दिए। अब मैं इनकी क्रीम व्रीम लगाऊंगी, इनका थोड़ा सा मेकअप सेकअप करूंगी, बच्चों का तेल उल लगाऊंगी बालों में, और बाल इनके काटूंगी। उसके बाद फिर मैं भी नहाऊंगी, क्योंकि मैं भी अभी नहाई नहीं थी। और बच्चों को नाश्ता दे दूंगी, बच्चे अपने करते रहेंगे। बच्चे क्या नाश्ता तो वैसे वो करते ही क्या, साथ में ही करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी टीवी चल रही है, टीवी चलाते हुए दोनों को दे दूंगी तो दोनों कर ही लेंगे। और खैर बस इनका हो गया आराम से। और दोस्तों, आप वीडियो प्लीज़ बताया करो आपको कैसी लगती हैं, और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हो, कोई रेसिपी आपको चाहिए, या फिर घर में कुछ आपको ऐसा लगे कि मुझे बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगी पूरी की अगली वीडियो, या कभी अगली नहीं तो मतलब जब मुझे टाइम लगेगा, जैसा होगा, मैं वैसी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। और खैर मैं भी नहा आई थी, और जो कपड़े थे वो मेरे सूख गए थे, और कुछ कपड़े गीले थे, ये तौलिया वगैरह गीली थी, तो ये बच्चों को नहलाया था, मैं खुद भी
नहाई थी तो ये सब गीले थे, तो सूखे कपड़े मैंने अंदर कर लिए और बाकी के सारे बाहर रहने दिए। अब मैं बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में तो खैर कुछ खास मैंने बनाया नहीं था, नमक अजवाइन के पराठे थे, नमकीन पराठे थे और वही अपना दही था। दही को मैंने अच्छे से नमक मिर्च डाल के अच्छे से छौंक लगा दिया था, तड़का लगा दिया था दही में। और अपने ट्रायंगल शेप के पराठे हैं, हाँ जी ये मैं ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही हूँ। इसमें वही सिंपल सी चीज़ें हैं, नमक अजवाइन और मेथी हींग और यही सारी चीज़ें जो होती हैं डाल के, और मलाई सारी चीज़ डाल के क्रिस्पी पराठे बस ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। चाहो तो गोल बना लो, चाहो तो दिल आकार में बना लो, चाहो तो चौकोर बना लो, बस ये होता है कि अच्छे लगते हैं देखने में और क्या ही है। तो मैं ऐसे ही तरह तरह की करती रहती हूँ, उन्हीं चीज़ों में गुणा भाग लगाती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी बनानी चाहिए। देखो कुछ ना कुछ बनाएंगे, एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा, फिर एक दिन तो बन ही जाएगा। और ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में मुझसे भी चीज़ें बिगड़ती थी जब मैंने मतलब शुरुआत की थी। शुरुआत क्या, सही तरीके से तो खाना मैंने शादी के बाद ही बनाया है। शादी से पहले बनाती थी लेकिन उसमें आधी हेल्प मम्मी की रहती थी, तब बनाती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से अपने आप शादी के बाद ही बनाया, तो कई बार चीज़ें बिगड़ जाती थी लेकिन बनाते बनाते अब सारी चीज़ों की आदत हो गई है और सारी चीज़ें बढ़िया से आ गई बनाने। अभी कोई नई चीज़ बनाऊंगी जो मैंने कभी नहीं बनाई होगी, हो सकता है वो भी एक आध बार बिगड़े, लेकिन कोई नहीं, अगर हम बिगड़ने की चिंता करेंगे कि हमसे बिगड़ जाएगा तो उस काम को हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। और मेरे अंदर तो वैसे भी है, एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, कभी ना कभी तो करेंगे। जो काम आता है उसे मैं पूरे दिल से करना चाहती हूँ, और जब दिल से करते हैं ना कोई काम दोस्तों, तो वो काम अच्छा होता है। और बस मेरी प्लेट लग गई है। हाँ जी दोस्तों, और मेरे ना आँख में प्रॉब्लम हो गई, मुझे आई फ्लू हो गया। आपने देखा भी होगा, चश्मा भी रखा है साइड में, चश्मा ही लगा के रह रही हूँ और बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय।